तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन। अब जो मेरीन के अंदर रहते हैं यानी जो साल्टी वाटर के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, बाहर वाला माहौल होता है, वहाँ बहुत साल्ट होते हैं, बहुत जो है सॉल्यूट होते हैं, और वहाँ का पानी जो बहुत 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 गाढ़ा होता है। ठीक है, और इसी वजह से बाहर का माहौल हम कहेंगे बायोलॉजी की लैंग्वेज में हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, हाइपरटोनिक होता है, इसीलिए हाइपरटोनिक होने की वजह से वहाँ जो पानी है वो इसकी बॉडी से, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि इसकी बॉडी का जो पानी है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और जब ये पानी पीता है तो इसके जिस्म के अंदर बहुत सारा साल्ट आ जाता है। ठीक है, इसके साथ दो प्रॉब्लम है कि बॉडी के अंदर बहुत सारा साल्ट आ रहा है क्योंकि पानी बहुत गाढ़ा है, पानी में बहुत साल्ट है, जो पानी पीता है उसमें बहुत सारे साल्ट्स वगैरह होते हैं, तो इसीलिए उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे साल्ट आ जाते हैं। और जब वो एक्सक्रेशन करता है तो या वैसे ही उसके बॉडी से पानी बाहर आ जाता है क्योंकि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है। ठीक है, अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैंने जो है इसके पहले एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया है जिसमें मैंने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, तो पहले वो सुन ले ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाएं। यानी ये इसका जो ऑस्मो रेगुलेटर है, ऑस्मो रेगुलेशन है होती है, इसीलिए इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनके बॉडी के अंदर बहुत सारा साल्ट आ जाता है और बहुत सारा पानी इनके जिस्म से बाहर आ जाता है। फिर ये क्या करते हैं, इनकी एडाप्टेशन क्या है, ये ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, यानी ये बहुत सारा पानी पीते हैं। फिर क्या करते हैं, रिमूव साल्ट बाय रेक्टल ग्लैंड्स बोनी एंड बोनी फिश फ्रॉम गिल्स किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इन्वॉल्व इन बॉडी बैलेंस, यानी ये क्या करते हैं कि बॉडी से साल्ट रिमूव करते हैं, रेक्टल ग्लैंड है, गिल्स हैं, किडनी है, इनके जरिए जो है ये साल्ट को रिमूव करते हैं। इस तरह ये पानी भी इनके जिस्म के अंदर आ जाता है, ये भी मसला हल हो जाता है और साल्ट भी रिमूव हो जाता है, यानी इनके दोनों मसले हल हो जाते हैं। कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन के बाद अब ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं। अब दे लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट इन लैंड, यानी वो एक मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं ज़मीन पर। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ये ज़मीन पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते, इसीलिए जो सनलाइट है उनके जिस्म पे गिरती है और इनकी डिहाइड्रेशन, गर्मी की वजह से इनकी डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हो जाती है, यानी पानी बहुत सारा इनके जिस्म से बाहर निकल जाता है। अब इन्होंने एडाप्टेशन क्या किए हैं कि इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन किया है, यानी इनके जिस्म के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। मिसाल के तौर पर हम ह्यूमन है, ह्यूमन का एक्सोस्केलेटन क्या है, हमारी स्किन है। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जैसे कॉकरोच है, उसका भी एक्सोस्केलेटन होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उनका एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, मगर हमारा ह्यूमन का एक्सोस्केलेटन क्या है, स्किन है, जो वाटर की डिहाइड्रेशन को कम करता है। ठीक है, और एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ केराटिन, काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स, यानी जो आर्थ्रोपोड्स में होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन का बना होता है, मगर हमारी बॉडी के अंदर किसका, केराटिन प्रोटीन का बना होता है। और रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम किडनी एंड इंटेस्टाइन, यानी दूसरी जो एडाप्टेशन है कि हमारी बॉडी जो है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, कहाँ से, एक तो किडनी से और दूसरा इंटेस्टाइन से। सम एनिमल्स गेट वाटर बाय मेटाबोलाइज द फैटी एसिड एंड अदर कंपाउंड लाइक कैमल एंड कैंगरो रेड। अब कैमल और कैंगरो रेड जो हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, इसीलिए वहाँ पानी बहुत कम होता है, इसीलिए इनके साथ बहुत ही डिहाइड्रेशन वाला सीन होना चाहिए, मगर इनके साथ नहीं होता क्योंकि ये पानी के बगैर बहुत दिन रह सकते हैं। इसलिए इनके साथ ये सीन हो जाता है कि ये फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं और वहाँ से वाटर हासिल करते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ग्लूकोज वगैरह जो फूड कंपाउंड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करके ये वाटर हासिल करते हैं। समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।